हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग की रीजनिंग एबिलिटी की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग आईबीपीएस, आरआरबी प्री से लेकर आरआरबी पीओ मेंस तक की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली इसमें मैं कोडिंग वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करा रहा हूँ, कोडेड इनइक्वालिटी या फिर कोडेड लॉक्स या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन। बाकी जो भी सवाल बनते हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री, पीओ मेंस, क्लर्क प्री, क्लर्क मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सीजन आपका आने वाला है, अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर हम लोग जो फिलर इनइक्वालिटी होती है, फिलर इनइक्वालिटी या फिर जिसे हम लोग मिसिंग इनइक्वालिटी भी बोलते हैं बहुत सी जगह, क्योंकि इसमें बीच में या तो आपके अल्फाबेट मिसिंग होते हैं या फिर ऑपरेटर मिसिंग होते हैं और आपसे सही ऑपरेटर या अल्फाबेट पूछा जाता है। इसमें कंडीशन दी होती है कि कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स बताना होता है। तो सबसे पहले हम जरा डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमें ये कंडीशन दी हुई है कि ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी, हमें डेफिनेटली ट्रू करना है। स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए डैश डी डैश ई डैश बी डैश सी, हमें ये कंडीशन गिवन है। अब हमें ये जो ब्लैंक्स है ना, ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं इन ऑप्शन से, ए बी सी डी ई से। तो अगर मुझे ए ग्रेटर देन बी डेफिनेटली ट्रू करना है, ए ग्रेटर देन बी डेफिनेटली मुझे ट्रू करना है, दैट मीन्स यहां पे मेरे पास ग्रेटर देन के साइन आने चाहिए। बट एक कंडीशन क्या है कि डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी भी डेफिनेटली ट्रू करना है। दैट मीन्स डी ग्रेटर देन सी डेफिनेटली ट्रू करने के लिए यहां पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आ सकते हैं। मतलब या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा या फिर इक्वल्स टू आएगा। और अगर यहां पर ये रिलेशन इस तरह का चलेगा तो ए ग्रेटर देन डी के बीच में अगर मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और पीछे की कंडीशन मेरी यही रही तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें एक कंडीशन आ रही है? ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में पहला ब्लैंक सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। बट ये वाला सही है नहीं, क्योंकि अगर ये हो गया तो मेरे पास डी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी नहीं हो पाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा सही है, नहीं दूसरा भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा मैं लगाता हूं तो ए ग्रेटर देन बी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी बनेगा, दूसरा भी गलत है। सी देखो, अगर सी अगर मैं ध्यान से देखो तो सी मेरा सही बन रहा है। सी के अंदर ए ग्रेटर देन डी हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया। अब सिर्फ इतना देखो डी से सी तक का, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी सही बन गया। और ए और डी के बीच में क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल वाला नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो ए ग्रेटर देन बी भी सही हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें ये सही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये वाले सवाल देखने होंगे। ये सवाल देखते हैं, इसमें हमसे क्या पूछा है, Q ग्रेटर देन P हमें ट्रू बताना है, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू S हमें ट्रू बताना है। ठीक है, हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, R डैश Q डैश T डैश S डैश P। Q ग्रेटर देन P करने के लिए हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए। R ग्रेटर देन इक्वल्स टू S करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो सबसे पहली कंडीशन ये वाला जो है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का चाहिए, आखिरी वाला। तो आखिरी वाला ग्रेटर देन का चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन ई नहीं होगा, ऑप्शन ए बी सी में से ही कोई होगा। बीच में मैं ग्रेटर देन नहीं लगा सकता, बीच में ग्रेटर देन नहीं लगा सकता, दैट मीन्स सी नहीं होगा, सी नहीं होगा मेरा, और बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला ग्रेटर देन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ए। ऐसा मैंने क्यों कहा कि मैं ग्रेटर देन नहीं लगा सकता? मान लो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन लगा होता तो क्या आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस बनता? नहीं बनता। अगर यहाँ ग्रेटर देन लगा होता तो बनता? नहीं बनता। यहाँ लगा होता तब ये कंडीशन आ पाती? नहीं आ पाती। ये कंडीशन कब आती? जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर इक्वल्स टू का साइन लगा होता, सिर्फ तब। और उसके अंदर भी एटलीस्ट एक ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था। बट क्योंकि हमें Q को डेफिनेटली ग्रेटर देन P बनाना है तो यहाँ पे हमें ग्रेटर ग्रेटर का साइन चाहिए ही चाहिए, तभी वो P से पूरी तरह से ग्रेटर बन पाएगा। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं, 3 में क्या बोल रहा है।
Which of the following symbols when filled from left to right in the blanks will make the conclusion as greater than p definitely true? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। हमारा हमारा स्टेटमेंट है p डैश q, q लेस देन r डैश s ग्रेटर देन t ग्रेटर देन u। हमें क्या बनाना है, हमें s ग्रेटर देन p रखना है। s ग्रेटर देन p रखना है मतलब यहाँ पे या तो हमारा इस तरह का साइन आएगा या ऐसा साइन आएगा। सिमिलरली r और s के बीच में भी या तो ये साइन आएगा या फिर ये साइन आएगा, और तो कोई साइन नहीं आएगा। अब क्योंकि q और r के बीच में एक ग्रेटर देन हमें डेफिनेटली दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई भी साइन यूज कर सकते हैं और इन दोनों में से कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए के अंदर तो ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, बी के अंदर चल जाएगा क्योंकि हम ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें तो एस ग्रेटर देन पी चाहिए ना, तो ये और ये होकर भी बी हमारा डेफिनेटली हो जाएगा। सी पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नहीं चलेगा। डी में लॉजिक गलत हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो ऑप्शन इज बी, आंसर आ गया बी। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following symbol when filled from left to right in the blanks will make conclusion b लेस देन e डेफिनेटली ट्रू? ये हमें दिया हुआ है और b को हमें लेस देन e बनाना है। a लेस देन b डैश c ग्रेटर देन इक्वल्स टू d डैश e, e ग्रेटर देन f। हमें चाहिए p लेस देन e। दैट मीन्स यहाँ पे जो साइन आएगा ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। यहाँ पर भी ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। और इन दोनों में से किसी एक को तो एटलीस्ट लेस देन होना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इससे आंसर आ जाएगा। इसकी बात करूं, इससे भी आंसर आ जाएगा। सी से नहीं आएगा, डी से नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ये ए एंड बी लिखा है, बी यहाँ पे मिसटाइप हो गया है शायद। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी विल बी योर आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि L लेस देन इक्वल्स टू H और I ग्रेटर देन K ऑलवेज ट्रू। ठीक है, L डैश K डैश H डैश I डैश J। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे I को K से बड़ा रखना है। अगर I को मैंने K से बड़ा रखा है, दैट मीन्स ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी, है ना। और L को ग्रेटर देन, सॉरी H को ग्रेटर देन इक्वल्स टू L, इसके लिए ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन रहेगी। अब ये देखो, अगर मैंने यहां पर ये कंडीशन लगा दी तब तो सही है, और अगर यहां पर ये आ गया, अगर ग्रेटर देन वाला साइन बना दिया मैंने के और एच के बीच में, तो मेरी एल लेस देन इक्वल्स टू एच फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहां के लिए तो कंडीशन है कि सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आएगा, के और एच के बीच में सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आएगा। अब बात करते हैं एल और के बीच में। एल और के बीच में मुझे आइदर इक्वल्स टू चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए। क्यों? क्योंकि के और एच के बीच में मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा चुका हूं। तो अब देखो, पहला ब्लैंक मेरे पे इक्वल्स टू हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा ब्लैंक मेरा ये फिक्स हो चुका है। तीसरे ब्लैंक में अगर मैं जाऊं जहां पे आई ग्रेटर देन के चाहिए, तो यहाँ पे तो ग्रेटर देन का साइन चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स तीसरे में मुझे ग्रेटर देन चाहिए ही चाहिए। अब देखो, ऑप्शन वन को देखो, पहला इक्वल्स टू, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तीसरा ग्रेटर देन, मतलब हम आई की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरा ट्रू हो गया, इसके अंदर कंडीशन बन जाएगी भाई, एल के बीच में मैंने इक्वल्स टू लगा दिया, के बीच में मैंने ये लगा दिया, और एच और आई के बीच में मैंने ये लगा दिया। अब ये देखो तो आई ग्रेटर देन ये ट्रू हो जाएगा, और एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल ये भी ट्रू हो जाएगा। तो पहले से ही मेरा आंसर आ गया। सेकंड में देखो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सेकंड से आंसर नहीं आएगा। थर्ड में इसका डायरेक्शन अलग है, थर्ड से भी आंसर नहीं आएगा। फोर्थ में इनइक्वालिटी भी चेंज हो रही है और पहले का डायरेक्शन अलग है, तो फोर्थ से भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर इज ओनली फर्स्ट वन। अगला सवाल देखते हैं। फिर से हमारे पास वही सवाल आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लेटर इन द ब्लैंक्स मेक्स द एक्सप्रेशन डी ग्रेटर देन ई इज डेफिनेटली ट्रू? हमें डी ग्रेटर देन ई बनाना है, बट इसके अंदर क्या है, हमें ब्लैंक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक्स ऑलरेडी गिवन है, डैश डैश इक्वल्स डैश इक्वल्स डैश दिस एंड डैश, डी ग्रेटर देन ई। अब डी ग्रेटर देन ई देखो, अब मेरे पास इन ब्लैंक्स के अंदर तो मुझे सिर्फ ये भरने हैं। ठीक है, अगर मैं पहले में जाऊंगा, देखो पहले में अगर मैं जा रहा हूं तो डी और ई के बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, तो पहला तो नहीं होएगा।
दूसरे में जाऊंगा तो दूसरे में क्या हो रहा है, डी और ई के अंदर ई ग्रेटर देन डी बनेगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा ध्यान से देखो, तीसरे में डी और ई बिल्कुल अपोजिट एंड पर है, बिल्कुल अपोजिट एंड पर है, बट अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है, इनइक्वालिटी का साइन और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली डी ऑप्शन में जाऊं, इसमें भी ई और डी बिल्कुल अपोजिट एंड्स पर हैं, अपोजिट एंड्स पर हैं, बीच में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं। हमें डेफिनेटली ट्रू चाहिए ना, डेफिनेटली ट्रू मतलब हमें सामने दिखना चाहिए कि वो स्टेटमेंट बन रहा है। अब अगर मैं इसमें जाता हूँ, ये वाली कंडीशन देखो, डी बी ई में मैं जाता हूँ, लास्ट के 3 ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे मैंने डी करा, ये बी करा, ये ई हो जाएगा, बी डेफिनेटली ग्रेटर देन ई हो गया, d इक्वल्स टू बी है तो फिर d इज ग्रेटर देन e, ये भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर चले। कुछ इसी तरह के सवाल हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है दैट f ग्रेटर देन n एज वेल एज b ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, दोनों डेफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। b डैश a डैश n डैश e डैश f, ये मेरे पास कंडीशन है। ठीक, मतलब इसके अंदर मुझे ब्लैंक्स भरने हैं। मुझे क्या चाहिए, f ग्रेटर देन n। f ग्रेटर देन n का मतलब है कि इधर n और e के बीच में एक ऐसा साइन आना चाहिए, f और e के बीच में दोनों में से एटलीस्ट एक जगह तो ऐसा साइन आना ही आना चाहिए। दूसरी कंडीशन है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, सॉरी b ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, या तो यहां पर ऐसा साइन आए या फिर यहां पर, इन दोनों में से एटलीस्ट एक जगह ऐसा साइन चाहिए, दूसरी जगह में इक्वल टू या फिर उसी साइन से काम चला सकता हूं। क्लियर? तब ये देखो, पहले में मेरा पहला वाला ही ग्रेटर देन हो गया, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, नहीं हो सकता। दूसरे में पहला भी ग्रेटर देन है, दूसरा भी ग्रेटर देन है, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए इसकी वजह से, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट अगर मैंने तीसरा यहाँ पे लगा दिया तो ये वाली कंडीशन तो सही हो जाएगी। दूसरी कंडीशन जो है f ग्रेटर देन n वाली, f ग्रेटर देन n वाली के लिए मेरे पास इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगी। बट अगर मैं चौथे को देखूं, यहां पर देखो ये ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू, तो इससे मेरी b ग्रेटर देन इक्वल्स टू n की पोजीशन सही हो जाएगी। दोबारा एक बार आप इसे बनाकर देख लो, b डैश a डैश n डैश e डैश f। अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दिया और इक्वल्स टू कर दिया, तो इसको देखते हुए मेरा b ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर पीछे क्या करा मैंने, लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन, ये लेस देन इक्वल्स टू करा, ये लेस देन करा, इस लेस देन की वजह से f ग्रेटर देन n निकल कर आएगा। f ग्रेटर देन n मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, दैट मींस ये भी मेरा ट्रू हो गया, तो ऑप्शन डी मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या दिया है, इसके अंदर हमें z लेस देन v बनाना है, v ग्रेटर देन इक्वल्स टू i बनाना है, दोनों ही स्टेटमेंट्स को डेफिनेटली ट्रू बनाना है। ठीक है, s डैश z डैश i डैश h डैश v, ये हमें बनाना है। ठीक है, z ग्रेटर देन v, सॉरी v ग्रेटर देन z, v ग्रेटर देन z का मतलब है यहाँ पे ऐसा साइन हो सकता है। ठीक है, फिलहाल एटलीस्ट एक साइन तो ऐसा होना चाहिए आखिरी के 3 में, आखिरी के 3 में एटलीस्ट एक साइन ऐसा, दैट मींस 1 के अंदर भी ऐसा बन रहा है, 2 के अंदर भी ऐसा बन रहा है। ठीक है, 3 के अंदर ऐसा नहीं बन रहा, 4 के अंदर ऐसा नहीं बन रहा, 5 के अंदर ऐसा नहीं बन रहा, तो जो भी है ऑप्शन 1 और 2 में से ही आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, v ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, दैट मींस ये जो दो ब्लैंक्स है ना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑप्शन होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ये भी बन रहा हो और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर इक्वल्स टू कुछ इस तरह से बन रहा हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ देखिए जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अंदर मेरे पास v ग्रेटर देन z बन रहा है। ठीक है, ये मेरा इस तरह से आ जाएगा, ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, v ग्रेटर देन z आ गया, और v ग्रेटर देन इक्वल्स टू i ये भी आ गया, तो पहला तो सही हो गया। बट जो दूसरा क्वेश्चन था ना, दूसरे क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है, इसको अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो v ग्रेटर देन इक्वल्स टू i मेरा गलत हो जाएगा, v ग्रेटर देन i हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, सिर्फ पहला वाला ऑप्शन जो है ये मेरा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं,
Which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively in order to complete the given expression in such a manner that h greater than f definitely holds true? h greater than f को मुझे ट्रू बनाना है, ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों पे बात कर रहा हूं मैं। इन्हीं दोनों पे अगर फर्स्ट वाला मैं डाल देता हूं तो देखो मेरा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रेटर है, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। सेकंड वाला डालूंगा तब तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एफ बड़ा हो जाएगा, सेकंड गलत। थर्ड वाला डालूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, थर्ड भी गलत। फोर्थ वाला डालूंगा तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, फोर्थ भी गलत। नन ऑफ दीज की नीड ही नहीं है जब मेरे फर्स्ट से मेरे पास आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि C ग्रेटर देन P हमें डेफिनेटली ट्रू बनाना है। C ग्रेटर देन P। अगर देखो C मेरे पास थर्ड पोजीशन पर है, P मेरे पास फिफ्थ पोजीशन पर है। अगर मैंने थर्ड पे C रखा, फिफ्थ पे P रखा, तो ये तो ट्रू नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? P ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा गलत हो जाएगा। सेकंड वाले में देखता हूँ, सेकंड पर मैंने P बनाया हुआ है और यहाँ पर C आ जाएगा, तो क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब जरा इसको रब कर देता हूँ एक बार। ऑप्शन सी में देखते हैं, पी आ गया, टी आ गया, सी आ गया। इस कंडीशन के अंदर भी मेरे पास पी ग्रेटर देन सी निकल कर आएगा इस साइन की वजह से, तो ये भी मेरा नहीं बनेगा। फर्स्ट भी मेरा नहीं बन रहा, सेकंड भी नहीं बन रहा, थर्ड भी नहीं बन रहा। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ के अंदर क्या हो रहा है? सी है, टी जेड पी, तो ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा है। एक तरफ इनइक्वालिटी का डायरेक्शन ये है, एक तरफ ये है, ये साइन चेंज हुआ, तो मतलब फोर्थ पे भी नहीं बनेगा। इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर विल बी नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलो ये वाला सवाल देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या कंडीशन दी है? हमें बोला गया है ए लेस देन बी डेफिनेटली होल्ड ट्रू करना है। बट इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में ना, ए लेस देन बी करने के लिए, इसको रब कर दे रहा हूं मैं जरा एक बार। ए लेस देन बी करने के लिए ए और बी का रिलेशन देखो कहां से बनेगा। ए का रिलेशन बन रहा है क्यू डी और एस से, ठीक है। बी का रिलेशन बन रहा है बी पी डी से, दैट मीन्स डी हमारे पास कॉमन पॉइंट हो गया। मुझे बी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए करना है। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स बी को डी से बड़ा नहीं दिखा सकते, बी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ही रखना है। बी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी अगर रखूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पे डी और एस का रिलेशनशिप अगर मैं देखूंगा, तो इस परसेंटेज की जगह भी डी को मैं ए से बड़ा नहीं दिखा सकता, डी को भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए रखना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप ट्रू हो पाएगा। दैट मीन्स दोनों ही में, ये पहले परसेंटेज वाले में ये और फिर हैश वाले में ये, दोनों ही मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आना चाहिए। वो कौन सा साइन है? पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर मुझे ये साइन मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। Which of the following should be placed in the blank space respectively in the same order from left to right in order to complete the given expression in such a manner that p greater than q is definitely false? तो आप ये देखिए, आपको अपने क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे डेफिनेटली ट्रू पूछा गया है या फिर डेफिनेटली फॉल्स पूछा गया है। अगर डेफिनेटली फॉल्स पूछा गया तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। P ग्रेटर देन Q डेफिनेटली फॉल्स कब होगा? जब या तो P इक्वल टू Q होगा तब, या फिर P लेस देन इक्वल टू Q होगा तब। इन दो कंडीशन में P ग्रेटर देन Q डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, P लेस देन Q पर भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन है, सॉरी, ये तीन कंडीशंस में ये हमारा P ग्रेटर देन Q डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। चलो देखते हैं P कहां पर पड़ रहा है, Q कहां पर पड़ रहा है। पहले वाले में देखो, अगर पहले वाला लगता हूं तो P मेरे पास थर्ड नंबर पर है और Q मेरे पास लास्ट नंबर पर है। थर्ड और लास्ट में देखो मेरे पास इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी मतलब आंसर नहीं आ पाएगा, कोई रिलेशनशिप में स्टैब्लिश नहीं कर पाऊंगा। सेकंड वाले में देखो P और Q का रिलेशनशिप, P पहला पढ़ रहा है, Q फोर्थ पढ़ रहा है। पहले और चौथे के बीच में भी देखो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अगेन इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी, मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। अगला देखते हैं। यहां पर देखिए P दूसरा है और Q फोर्थ है। P सेकंड है, Q फोर्थ है। P को अगर मैंने सेकंड पे रख दिया और Q को मैंने फोर्थ नंबर पर ले आया, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? जो भी कुछ निकल कर आएगा बीच में क्या है? U है ना। जो भी कुछ निकल कर आएगा Q विल बी ग्रेटर देन P, ये तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा ना। जब Q ग्रेटर देन P डेफिनेटली ट्रू है,
तो P ग्रेटर देन Q ऑटोमेटिकली डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो ये मेरा सही हो गया। एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में क्या बनता है। हो सकता है कि मोर देन वन करेक्ट वाला हो। देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में क्या बन रहा है। पी आर क्यू ऐसा बन रहा है। अगेन पी आर क्यू में जब मैं जाऊंगा ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज होने की वजह से आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इज माय आंसर। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following symbols should be placed in blanks respectively in the same order from left to right? अच्छा सेम ऑर्डर से मतलब है कि हम इसी ऑर्डर में चल रहे हैं। हर क्वेश्चन में ये दिया होता है और इसमें कंडीशन क्या है। y ग्रेटर देन z और w ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। ये डेफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन डेफिनेटली ट्रू होनी चाहिए। अब देखो y ग्रेटर देन z। y ग्रेटर देन z बनाने का मतलब है कि इन तीनों में से किसी एक जगह मेरे को ये साइन चाहिए। ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल्स सॉरी w ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। इसका मतलब है यहां पे और यहां पे ये साइन नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे साइन नहीं हो सकता। तो ये साइन के लिए कौन सी जगह बची। ग्रेटर देन साइन के लिए जगह बची सिर्फ y और w के बीच में। y और w के बीच में ग्रेटर देन कहां बन रहा है। ये बन रहा है। ये देखो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो w और x का रिलेशनशिप ही नहीं बन पाएगा। इनइक्वालिटी मेरी इधर जा रही है ना x की तरफ और x तो मुझे छोटा बनाना है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ये वाला भी देख सकते हैं हम। ये वाला भी देख सकते हैं और ये वाला भी देख सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि x और w के बीच में ग्रेटर देन का साइन नहीं हो सकता। x और w के बीच में ग्रेटर देन का साइन नहीं हो सकता। तो देखो b के अंदर तो ग्रेटर देन का साइन आ गया। ये गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन का साइन आते ही कंडीशन हो जाएगी w ग्रेटर देन x। हमें चाहिए w ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो b से तो नहीं आएगा। d को देखो। d के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ग्रेटर देन आ रहा है, दो इक्वल्स टू है, तीसरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। इसको आप वैसे भी रखकर देख लो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं इसको बनाता हूं इस तरह से ब्लैंक्स बन गए हैं। ये ग्रेटर देन हो गया इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मेरे पास y ग्रेटर देन z ये बन गया पूरी तरह से सही। ये पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन w को और x को देखो। w ग्रेटर देन इक्वल्स टू x आ रहा है इसमें। दूसरी कंडीशन भी सही आ गई। दैट मींस ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन सी में जाता हूं सॉरी ऑप्शन ई में। ऑप्शन ई के अंदर क्या है। ये वाला जो मेरे पास ग्रेटर देन का साइन है ये इधर ग्रेटर देन कर देगा। इधर ग्रेटर देन होते ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मेरा आंसर नहीं आ पाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following should be placed in the blank spaces respectively in the same order from left to right in order to complete the given expression जो कि z लेस देन x को फॉल्स बनाएगा। z लेस देन x को डेफिनेटली फॉल्स बनाने का मतलब है कि z जो है ग्रेटर देन x होना चाहिए। z जो है इक्वल्स टू x होना चाहिए। z जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होना चाहिए। है ना। तभी डेफिनेटली फॉल्स बनेगा। अब देखो से ये कौन से ऑप्शन में ऐसा बन पा रहा है। पहले ऑप्शन को देखो। पहले ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे तो x ग्रेटर देन z जो है ट्रू हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों। क्योंकि x ग्रेटर देन z निकल कर आएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन के अंदर भी z लेस देन x निकल कर आ रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो इसे फॉल्स करना है। ये डेफिनेटली ट्रू हो जा रहा है। तीसरे में देखते हैं। तीसरे ऑप्शन को अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पर भी z लेस देन x निकल कर आ रहा है। ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखता हूं। चौथे ऑप्शन को देखो ध्यान से। चौथे ऑप्शन में क्या हो रहा है। यहां पर भी गलत है। चौथे ऑप्शन के अंदर भी z लेस देन x आ रहा है। पांचवा ऑप्शन देखो। पांचवा ऑप्शन इंटरेस्टिंग है। पांचवे ऑप्शन में क्या है। आपने यहां पर x रखा, यहां पर n रखा, यहां पर z रखा। अब ये इक्वेशन ऐसी ही बन गई x लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन z। तो ये इक्वेशन क्या निकाल कर दे रही है। z ग्रेटर देन x। z ग्रेटर देन x चाहिए मतलब x ग्रेटर देन z डेफिनेटली फॉल्स हो गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। अगला सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है इस। चलो ये वाला देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। हमारे पास a ग्रेटर देन b c ग्रेटर देन e दोनों को हमें डेफिनेटली फॉल्स बनाना है। यहाँ लिख लेते हैं पहले अपना स्टेटमेंट a डैश o डैश c डैश b डैश e। एग्जाम में जब भी लिखो ना ऐसे बड़ा बड़ा लिखना। छोटा छोटा करके मत लिखना। बड़ा बड़ा लिखोगे ताकि गलती ना रहे। है ना। आपको ढंग से सब कुछ विजिबल रहे। अब इसके अंदर देखो। मुझे a ग्रेटर देन b a ग्रेटर देन b को डेफिनेटली फॉल्स बनाना है। डेफिनेटली फॉल्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा। a शुड बी लेस देन b होना चाहिए तभी। है ना। सिमिलरली
सी ग्रेटर देन ई नहीं होना चाहिए, सी शुड बी लेस देन ई। तो यहाँ पे लेस देन का एक ऑप्शन आना चाहिए आखिरी के दो में। आखिरी के दो में देखो, इसमें लेस देन का ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, इसमें इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, इसमें इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। बट अगर मैं इसको देखूं, ये वाला ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन में तो सी इक्वल्स टू बी हो जाएगा, है ना। तो सी इक्वल्स टू बी भी खैर कर सकते हैं हम लोग। सी और बी के लिए देखा, अभी हमने सी और ई का देखा, अब ए और बी का भी एक बार देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये वाला ऑप्शन, पहले ऑप्शन की तरफ जाता हूँ, ए लेस देन ओ हो जाएगा, ओ लेस देन सी हो जाएगा, बट सी और बी के बीच में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये पहला ऑप्शन हट गया। दूसरे ऑप्शन पर जाता हूँ, ए लेस देन ओ हो जाएगा, ओ इक्वल टू सी हो जाएगा, सी इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए लेस देन बी आ जाएगा, यही होगा ना। ए लेस देन ओ, ओ इक्वल टू सी इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए लेस देन बी। तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। बट सी वाली कंडीशन जो है, सी इक्वल टू बी होने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, सी बी ग्रेटर देन ई। तो सेकंड वाली कंडीशन जो सी लेस देन बी होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन बी खत्म। ऑप्शन सी पर चलो, ए लेस देन ओ, ओ इक्वल्स टू बी, सी इक्वल्स टू बी, बी लेस देन ई। ठीक है, ये वाली कंडीशन दोबारा देख लो, ए लेस देन ओ, ए लेस देन ओ, ओ इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू बी, बी लेस देन ई। इन कंडीशन को अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर ए और बी का रिलेशनशिप आ रहा है बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। सी और ई का रिलेशन आ रहा है ई ग्रेटर देन सी, यही तो मुझे चाहिए, यही तो मेरी रिक्वायरमेंट है ना। इसके अंदर ए ग्रेटर देन बी डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, ये वाली स्टेटमेंट सही हो गई। इसमें सी ग्रेटर देन ई डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो गई। हेंस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी माय करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा इनइक्वालिटी का एक टॉपिक बचा है, वो है कोडेड इनइक्वालिटीज। कोडेड इनइक्वालिटीज में आपको एग्जाम के टाइम पर कराऊंगा, प्री के बाद में। जितने भी मेंस के टॉपिक बचे हैं उन्हें हम लोग प्री एग्जाम के बाद में करेंगे। इसके अलावा जब एक बार सारी फाउंडेशन में आप लोगों को बता दूंगा, तो फिर हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हर टॉपिक के। मैंने, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने एक बुक आपको बताई थी क्वांट्स की और एक बुक रीजनिंग की बताई थी। उन्हीं बुक के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को मेमोरी बेस की फॉर्म में करवाऊंगा। और बाकी स्टडी मटेरियल के लिए मैंने आपको अपनी पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक कनेक्ट नहीं हुए। स्टडी मटेरियल, वीडियो की पीडीएफ, सब कुछ मैं इन्हीं चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।